नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे हैं, जो आपकी लैब असिस्टेंट की जो एग्ज़ाम हुआ था 2026 वाला, है ना, उस पेपर के आधारित जो आपका परीक्षा का जो पैटर्न बदल रहा है ना, जो पैटर्न चेंज हो रहा है। साथ ही इस पैटर्न चेंज के कारण आप इस एग्ज़ाम से क्या सीख सकते हैं और आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं आपके, उनमें आप कैसे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, इस पर एक छोटा सा सेशन है ना। मैंने पेपर का एनालिसिस किया, पूरे जो लैब असिस्टेंट का जो पेपर था उसका क्या किया हमने एनालिसिस किया, ठीक है। और उस एनालिसिस से हमने कुछ उसके फैक्ट्स निकाले कि जो वो पेपर था उसका जो आधार था, उस पेपर का जो आधार था, जो RSSB बोर्ड ने जो पेपर बनाया उस पेपर का आधार क्या था, है ना, कौन कौन से सोर्सेज से वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना, वो क्या थे। तो सबसे पहले जो राजस्थान जीके था, उसके लगभग 52 क्वेश्चंस थे, है ना, 51 या 52 क्वेश्चंस थे उसमें आपके राजस्थान जीके के। उस 51 या 52 क्वेश्चंस में से लगभग अगर आप कहें तो 50 क्वेश्चन, है ना, इसको अगर हम दो भागों में बांट लेते हैं, इस 52 में से 26 क्वेश्चन तो थे आपके हिस्ट्री कल्चर के, ठीक है, और लगभग 26 क्वेश्चन ही थे आपके ज्योग्राफी के। अगर हम इनको ज्योग्राफी और हिस्ट्री में बांटे तो, ठीक है, राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान हिस्ट्री में अगर हम बांटे तो हम आधा अगर मान लें उन दोनों को, तो ये कह सकते हैं कि जो आपको हिस्ट्री और कल्चर वाला पार्ट था वो आपकी जो 9th और 10th की जो RBSc की बुक है उनसे था, है ना। यानी कि जो आपकी जो एक लाल कलर की बुक आती है 10th की RBSc की बुक आती है हिस्ट्री की, है ना, और एक 9th क्लास की बुक आती है, ठीक है। उन दोनों जो बुकों को अगर आप देखेंगे, उन दोनों बुक्स को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो आपकी हिस्ट्री और कल्चर के जितने भी क्वेश्चंस थे वो लगभग उन दोनों बुक्स से थे, ठीक है। एक आध क्वेश्चन कोई हो सकता है जो उसमें कोई फैक्ट अगर मान लीजिए ऊपर नीचे उन्होंने कोई किया हो तो किया हो, वरना ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चंस आपके केवल उन दो बुक के थे। अगर आप उन दो बुक के अगर पेज गिनेंगे तो एक बुक में है लगभग 78 पेज और एक बुक में है लगभग 130 पेज। तो अगर आप देखेंगे लगभग 220 पेज में आपकी पूरी राजस्थान जो हिस्ट्री और कल्चर है वो दे रखी है वहाँ पे, और वहाँ से उन्होंने क्या किया क्वेश्चंस पूछे। ये तो हो गया राजस्थान जीके का। साथ में उन्होंने जो ज्योग्राफी का पेपर दिया, उस ज्योग्राफी के पेपर में उन्होंने जो 100 क्वेश्चंस थे उन 100 में से इस बार उन्होंने NCERT से, जो पिछली बार लगभग ऑलमोस्ट पूरा पेपर NCERT से बनाया था, इस बार उन्होंने क्या कर दिया, उस रेशियो को कम कर दिया, यानी NCERT से पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या कम कर दी। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो 100 में से अगर आप मानेंगे वहाँ पे तो आपको 75 प्लस क्वेश्चन, है ना, 75 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको केवल NCERT में मिल जाएंगे जो डायरेक्टली वहाँ पे दिए हुए है ना। तो NCERT से क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जितने भी नोट्स हैं, है ना, जितने भी नोट्स हैं वो इस जो कहते हैं ना कि उस पैटर्न को समझने में अभी भी मैं कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि हमारी खुद की एक बुक थी, है ना, लैब असिस्टेंट की, तो हम ये दावा नहीं करते कोई 100 में से 100 क्वेश्चन उसमें से है ना, हम ये दावा नहीं करते। लेकिन हम ये कहते हैं कि भाई हमारे से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हमारी बुक से भी क्वेश्चन है, कई नोट से भी क्वेश्चन आए होंगे, कई बुक से भी क्वेश्चन आए, लेकिन वो जो रेशियो था जो उम्मीद कर रहे थे वो रेशियो कम हुआ, है ना। इसमें हमें सच बोलना पड़ेगा कि भाई आपकी जो कोचिंग्स के जो नोट्स आ रहे हैं उनसे वो रेशियो काफ़ी कम हुआ, है ना। जो क्वेश्चन फिर कहाँ से पूछे गए, जो मूल किताबें हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं या NCERT से क्वेश्चन पूछे गए। अगर जैसे सबने NCERT का पूरा मटेरियल डाल दिया उसके बाद कुछ एड ऑन किया तो वो बेस्ट बुक क्या हो जाती है, बेस्ट हो जाती है ना। हमारी बुक का भी एनालिसिस करेंगे और उसमें भी आपको बताएंगे कि उससे कितने क्वेश्चन आए हैं, ताकि अगर आप फ्यूचर में अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपका विश्वास दें। हमारा फ्यूचर में प्लान है कि हम कुछ और बुक्स निकालें, है ना। राजस्थान ज्योग्राफी मेरा एक प्लान है कि हम, मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा प्लान है, चाहे जो भी सपोर्ट कहीं से लेना पड़े, कि उसकी एक बुक निकाली जाएगी, दो बुक एक्चुअली, एक राजस्थान जीके की जो आपका कंटेंट होगा पूरा कंटेंट, है ना, उसमें पूरे टॉपिक्स, और एक उसमें MCQ क्वेश्चन, जैसे बहुत सारे कोचिंगों में चलते ही है वैसा। तो अगर हम वैसा करते हैं तो आपका उस पर क्या होना चाहिए, अगर हम कोई भी बुक निकालते हैं तो आपको उस पर क्या होना चाहिए, विश्वास जमना चाहिए। क्या जमना चाहिए, विश्वास जमना चाहिए। और विश्वास कैसे जमेगा, जब आप हमारा लैब असिस्टेंट वाला पेपर देखेंगे, आप हमारी बुक देखेंगे और खुद से एनालिसिस करेंगे, है ना, किसी के कहने से नहीं। मैं आके यहाँ पे आपको बता दूँ भाई ये 4 क्वेश्चन हमारी बुक से आए, लेकिन आपको भी अपने लेवल पे क्या करना पड़ेगा, उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। आपके पास जो भी बुक थी, है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि क्योंकि एक ही बुक थी, मान लीजिए आपके पास एक कंपनी है सर, एक कंपनी की बुक थी, तो आपको उस अपने पेपर को उस एक कंपनी की बुक से मिलाना है, किसी भी दूसरी कोचिंग की बुक से मिलाना है, सभी से मिलाएं, एनालिसिस करें और आप समझेंगे जो मूल किताबें हैं। लैब असिस्टेंट में तो चलिए मूल किताबों का रोल कम है, जो जीव का वाला पार्ट है। इसके बाद एक बड़ी भर्ती आने, जो बड़ी भर्ती है ज्योग्राफी से संबंधित, वो है फर्स्ट ग्रेड की।
आप उसमें देखेंगे तो उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो मूल किताबों से ज़्यादा आएंगे। मूल किताबें क्या है, मतलब जैसे मान लीजिए सविंदर सिंह है, वो एक मानक पुस्तक है भूगोल के लिए, है ना, भौतिक भूगोल के लिए मानक पुस्तक है। तो किसी ने मान लीजिए उस भौतिक भूगोल के से अपने नोट्स बनाए तो वो आप इनफ है कि भाई अच्छा लेकर आपको देख लिए। लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने उसकी सहायता नहीं ली और प्रश्न सविंदर सिंह से आया तो आपको क्या लगेगा कि आपको मूल किताबें पढ़नी चाहिए, यानी वो किताबें पढ़नी चाहिए जो ऑथर्स ने रिसर्च करके लिखी है। अब उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन रहता है दूसरा कि आप कोई नोट्स भी ले सकते हैं, किसी भी कोचिंग के नोट्स ले सकते हैं। नोट्स बुरे नहीं है ना, नोट्स बुरे नहीं होते हैं, ना हमारे बुरे होते हैं ना किसी और के बुरे होते हैं। बस उनमें ये होता है कि भाई डिग्री जो होता है ना, लेवल जो होता है वो थोड़ा सा कभी ऊपर नीचे हो जाता है। कोई क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ से पूछ लिया, कहीं से पूछ लिया, वो हो सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, राजस्थान हिस्ट्री के लिए, है ना, राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर के लिए अगर आप कभी फ्यूचर में राजस्थान कल्चर और हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, है ना, तो आपको कसम खानी है कि जो आपके आरबीएससी की जो बुक है 9th और 10th वाली, कौन सी बुक है 9th और 10th वाली, आप उन दो किताबों को ब्रह्मास्त्र बनाएंगे, उन दो किताबों को घोट के पी जाएंगे, तकिए के नीचे रख के सो जाएंगे, या फिर है ना उसके कागज फाड़ के बल्कि आप खा लें, उसको याद कर लें ना, निगल लें। लेकिन आपको क्या करना है, राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर के लिए आरबीएससी बोर्ड की 9वीं कक्षा की बुक और 10वीं कक्षा की बुक आपको वो कंठस्थ रटनी है ना, ये आपका पहला नियम होना चाहिए। दूसरा, ज्योग्राफी के लिए क्या कर सकते हैं, ज्योग्राफी के लिए भी जो आरबीएससी की जो भूगोल वाली बुक है, जो भूगोल वाला पार्ट है, आप उसको देख सकते हैं। साथ में आपको इकोनॉमिक सर्वे को भी उसमें ऐड ऑन करना पड़ेगा। इसको ऐड ऑन करना पड़ेगा, इकोनॉमिक सर्वे को, जो राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे आता है, आप उसको उसमें क्या करेंगे, ऐड ऑन करेंगे। उसके आप क्लासेस लें, उसके लिए आप किसी के नोट्स लें, कुछ भी लें, आपको इकोनॉमिक सर्वे को उसमें ऐड ऑन करना पड़ेगा। कोई भी एक मानक पुस्तक जैसे हरिमोहन सक्सेना की बुक आ रही तो आप उसको देखें, कुछ और भी देखें, किसी भी बुक को आप देखें, एक मानक पुस्तक उसके साथ लें, साथ में कुछ नोट्स बना सकते बना लें, नहीं तो किसी के नोट्स ले लें, उसको आप अच्छे से करें। तीसरा, जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी तो मस्ट है ही, लेकिन केवल आप एनसीईआरटी पर आधारित नहीं रह सकते। यानी जैसे आरबीएससी बुक में ब्रह्मास्त्र है, ऐसे एनसीईआरटी में ब्रह्मास्त्र है, लेकिन आपको एनसीईआरटी से बाहर भी कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी, कुछ फैक्ट्स देखने पड़ेंगे, कुछ डेटा देखने पड़ेंगे, एग्रीकल्चर के डेटा हो गए, उद्योगों के डेटा हो गए। साथ ही इसके साथ आपको एक चीज़ जो तैयार करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी मैप। क्या करनी पड़ेगी, मैप। मैप कैसे करेंगे, आपको कोई भी मैप देखेंगे, जो कोई लोकेशन देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने अभी पतन वाला क्वेश्चन आया था उसमें कि भाई 4 पतन के नाम दे रखे थे, 4-5 पतन, आपको उत्तर से लेकर दक्षिण तक अरेंज करने हैं। तो आपको क्या करना है, 4 पतन के नाम याद होने चाहिए। विशाखापट्टनम था, उसमें हल्दिया था, कोलकाता था, ठीक है। आपको क्या होना चाहिए, आप जब भी पढ़ें, जब भी आपके सामने कोई 4-5 लोकेशन आए तो आप उसको मैप में जाकर देखेंगे, उत्तर में कौन सी है, पश्चिम में कौन सी है, पूर्व में कौन सी है ना, थोड़ा ये आइडिया लगेगा कि कर्क रेखा के ऊपर है, या है ना भूमध्य रेखा के पास में है, या मकर रेखा के पास में है, कौन से देश के आसपास है। तो अगर आपके पास मैट्रिक का कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। और मेरा ऐसा मानना है, वर्तमान में यहाँ बैठ के मेरा ऐसा मानना है कि आगे जो फर्स्ट ग्रेड के या जो सेकंड ग्रेड का, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या इवन सीईटी का जो पेपर होगा, उसमें इन्हीं स्रोतों से प्रश्न पूछे जाएंगे। किन स्रोतों से, जो स्रोत मैंने आपकी स्क्रीन पे लिखे। तो आपको क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंग अपनी रणनीति को ढालना है ना, धीरे धीरे उस रणनीति को समझना है, पैनिक नहीं करना है, चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। आरबीएससी बुक लेनी, उनको पढ़ना है। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी की जो 4 बुक हैं 11th-12th की, वो पढ़नी। अगर आप ज्योग्राफी से संबंधित है, फ्यूचर में अगर ज्योग्राफी की तैयारी करते हैं तो वो पढ़ सकते हैं। साथ में मैपिंग से पढ़ना है। किससे पढ़ना है, मैपिंग से पढ़ना है। साथ में इसके साथ साथ फैक्ट्स पढ़े। क्या पढ़े, फैक्ट्स पढ़े। जैसे एक रिजल्ट आया, मान लीजिए आरएसआरटीसी की स्थापना कब हुई, स्थापना होती 1964। उसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, 60, 61, 62, 63, 64, ठीक है, 61, 62, 63, 64। तो आपने क्या किया, मान लीजिए 64 आप सही करके आ गए। लेकिन अगली बार आपको ये पता होना चाहिए कि जो आरएसआरटीसी है उसका महत्व क्या है, उसका क्या है महत्व क्या है। जैसे एक क्वेश्चन अरावली पे आया था, किस पे आया था, अरावली पे। तो अरावली की फैक्ट्स तो आपको पता होने ही चाहिए कि अरावली की शुरुआत कहाँ से होती है, अरावली का अंत कहाँ पे होता है, उसकी लंबाई कितनी है, कौन कौन से राज्यों में। लेकिन आपको उसका महत्व पता होना चाहिए कि अरावली, एक क्वेश्चन नहीं आया था कि अरावली का अफवाह तंत्र कैसा है ना, अरावली अफवाह तंत्र का विभाजन करती है या नहीं करती है ना, एक प्रश्न पूछा गया था। तो आपको अंडरस्टैंडिंग बिठाते हुए फैक्ट्स को याद करना है। अगर फैक्ट्स और अंडरस्टैंडिंग दोनों बैठेगी तो आप आगे से अच्छे इस पे से अच्छा कर पाएंगे। तो ये मेरा एक एनालिसिस था जो मैंने लैब असिस्टेंट पेपर को देख के समझा, है ना। फ्यूचर की जो भी भर्ती रह रही है ना, उसमें क्या क्या
आपको सावधानी रखनी है, उनके बारे में हमने आज की क्लास में चर्चा कर ली। तो उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। परीक्षा का जो आपको बदलता पैटर्न है ना, उससे आपको सीखना है। लैब असिस्टेंट का जो पेपर हो उससे आपको सीखना है। अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो फ्यूचर में आपको बेहतर रिजल्ट मिलने की उम्मीद रहेगी। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं आपको। अगर आपका लैब असिस्टेंट में हो रहा है तो आप सभी को फिर से एक बार शुभकामनाएं। और आप जुड़े रहिए, हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आ पाएँ और कुछ ना कुछ नवाचार जरूर करेंगे, है ना, पढ़ने के तरीके में। और जैसा MCQ में अगर करते हैं, कुछ समय के उपलब्धता के अनुसार जो भी हम कर पाएंगे वो जरूर करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी सहयोग बनाए रखें। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं अगले वीडियो। धन्यवाद।